मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 4.3 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, दो भिन्न भिन्न व्यास के पाइप हैं, एक पाइप मोटा है और एक पाइप चौड़ा है। दोनों एक साथ जब टंकी को भर रहे हैं, हौज माने होता है टंकी, उसको भर रहे हैं तो 9 से 3/8 घंटा लग रहा है। तो कह रहा है बड़े व्यास वाला पाइप छोटे वाले पाइप से 10 घंटा कम समय लगता है। यानी मान लीजिए प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को इस बात को एक छोटे से प्रयोग के तरह का है, लेकिन उसको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं। मान लीजिए यह आप लोगों के लिए यह एक टंकी है और इसमें यह एक पाइप है। इस पाइप से भरा जाएगा तो कुछ समय लगेगा। तब इसके बाद हम दूसरा पाइप लें। दूसरा पाइप इससे पतला भी हो सकता है, इससे मोटा भी हो सकता है। तब इससे भरे इस पाइप से इस टंकी की तरह से मान लें, इस टंकी को भरने में लगा समय हम लोग नोट कर रहे हैं। अब इसके बाद से दूसरा पाइप हम लोग लेते हैं। यह देखें, यह दूसरे पाइप से इसमें भरने में लगा समय नोट कर लें। दोनों पाइपों को ज़रा देखा जाए, दोनों पाइप ज़रा देखें। यह पाइप पतला है और यह पाइप मोटा है। इस पाइप का व्यास कम है और इस पाइप का व्यास ज़्यादा है। तो जिस पाइप का व्यास ज़्यादा है उससे टंकी पहले भर जाएगी और जिस पाइप का व्यास कम है उससे टंकी ज़्यादा समय में भरेगी। यही बात प्रश्न में भी कहा जा रहा है। प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी कि जितना भी समय लगेगा बड़े व्यास वाला भरने में, जितना समय लगेगा छोटा वाला 10 घंटा उससे ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग माना कम व्यास वाला नल x घंटे में भरता है। तो छोटे नल वाला यदि मान लीजिए 30 घंटे में भर रहा है तो बड़ा वाला उससे 10 घंटा कम लेगा। तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय निकालें। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यह कितना हो जाएगा, x-10। इससे 10 घंटा कम लगेगा, x-10 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखें। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटे में भरा गया भाग निकालते हैं। यानी कि पहले पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, दूसरे पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, और इन दोनों को जोड़ते हैं। अब फिर दोनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग निकाल करके आपस में बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हम लोग करेंगे। छोटे कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/x। अब लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/x-10। अब यह समझें कैसे लिखा जा रहा है। मान लीजिए कोई यह एक टंकी है। यदि कोई नल है, इसको 2 घंटे में भर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आधा भरेगा। और यदि कोई नल है इसको 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। इसको 10 भागों में बांटेंगे और 1 भाग ले लेंगे। तो 10 भाग है और उसमें से 1 भाग का मतलब हो जाएगा 1/10। यानी कि अंश में 1 रहेगा और वह जितने घंटे में भरेगा वह हर में रहेगा। इसी प्रकार हम लोग लिखे हैं
कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो एक अंश में रहेगा, 1 घंटे में भर रहा तो 1/x हो गया। और बड़े व्यास वाला 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x - 10। अब इसके बाद से क्या करना है, अब हम कहेंगे कि दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो यह दोनों जोड़ दें, 1/x धन 1/x - 10। यह तो हो गया हम लोगों के आधार पर। अब प्रश्न के अनुसार कितना होगा, प्रश्न के अनुसार दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/, ये समय दिया है 9 से 3/8, तो 9 × 72 और 3 75/8, तो 1 के बटे में 75/8 लिख देंगे, यह इधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 8/75। अब हमको क्या करना है, यह प्रश्न के अनुसार है और यह हम लोगों के आधार पर है, तो दोनों आपस में भरा गया भाग बराबर होगा, क्योंकि अभी दोनों नलों द्वारा भरा गया 1 घंटे में भाग है और ये अभी दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग है, इन दोनों को बराबर कर दें, 1/x प्लस 1x - 10। अब इसको लघुत्तम में जोड़, x - 10, इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर, x से भाग देंगे x कट जाएगा, x - 10 आएगा, फिर x - 10 से भाग देंगे, x - 10 कट जाएगा, x आएगा, बराबर 8/75। 2x - 10/x² - 10x = 8/75। अब मल्टीप्लाई कर दें, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, 75 का गुणा 2 में करेंगे तो 150x - 750, और इसका गुणा इधर करेंगे तो 8x² - 80x। अब हम लोग क्या करें, सबको एक तरफ कर दें, इसको ले जाएं इस साइड में, तो 8x² - 150x - 80x, और यह जाएगा उस साइड में तो प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखें, 8x² - 15/8 23x 230x प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और गुणनफल का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे कि उनको जोड़ा जाए तो 230 हो जाए और गुणा किया जाए तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। गुणनखंड कर रहे हैं 750 × 8 लिख करके, 5 से कट कर रहे हैं तो 150 और यह 8 इसी तरह से उतर आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो यह 30 हो जाएगा और 30 × 8। अब 8 × 5 = 40, 5 = 200, अब 200 में 30 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, और 200 में 30 का गुणा करेंगे तो जितना आएगा इन दोनों के गुणनफल के ही बराबर आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 8x² - 200x - 30x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, 8 देख रहे हैं कॉमन है, 8x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x - 25, और यहाँ से -30 कॉमन है तो यहाँ से x - 25 बराबर 0। पूरे में से कॉमन x - 25 और यहाँ से बचेगा 8x - 30 =
जीरो। एक बार यह फैक्टर जीरो, एक बार यह फैक्टर जीरो। एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो या 8x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 या 8x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30/8 दो बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, और यह 15 बार में, बराबर 15/4। और 15/4 का मतलब है 3 सही 3/4 घंटा। यह अग्राह्य हो जाएगा। यह अग्राह्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अनुसार आ रहा है छोटा नल 3 सही 3/4 घंटा लेता है, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट छोटा नल ले रहा है। तो बड़ा नल कितना लेगा? 3 सही 3/4 में से 10 घटाएंगे तो निगेटिव नंबर आ जाएगा, जबकि इस समय ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह अग्राह्य हो गया। अब छोटा नल 25 घंटा ले रहा है, तो बड़ा नल इससे 10 घंटा कम समय लेगा। इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर 25 - 10 बराबर 15 घंटा। एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यानी कि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चल रही है और सवारी गाड़ी धीरे में चल रही है। यदि स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हम लोग माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 132 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालें। अब x किलोमीटर पर आवर की चाल से 132 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी है 132 और चाल है x, तथा x + 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से 132 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल 132 बटे x + 11। तो यह दोनों समय निकल गया और सवाल में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह 1 घंटा कम समय ले रही है। तो यह एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा लिया गया समय है और यह सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय है। तो बड़े समय में छोटे समय घटा दें। प्रश्नानुसार 132 बटे x माइनस 132 बटे x + 11 बराबर 1। यहाँ पर देखना यह है, इन दोनों भिन्नों का अंश बराबर है, तो छोटे हर वाले भिन्न बड़ी होगी। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं और छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो 132 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x + 11 बराबर 1। तो 132 लघुत्तम लेकर के घटाएंगे x + 11, x से भाग देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, x + 11 बचेगा, ऊपर गुणा करेंगे 1 में, तो x + 11 माइनस
एक्स प्लस 11 भाग देंगे, एक्स प्लस 11 कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स बराबर 1। इस एक्स से यह एक्स कट जाएगा, इसका गुणा अंदर कर देंगे और 11 का गुणा 132 में करेंगे तो 11 गुणा करें, 11 दूना 22 और 11 3 35 2 35 और 11 करने 11 11 3 14 और अंदर गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका गुणा इधर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू 1452। अब क्या करें, गुणनखंड कर दें, एक तरफ कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 1452 एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1452 का गुणनखंड कर दें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दें और इन दोनों का गुणा इसमें करें तो 11 3 33 और 11 चौको 44, 44 माइनस 33 हमारा खंड हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 44 और यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 44 बच जाएगा बराबर 0। पूरे में से कॉमन एक्स प्लस 44 और यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 33 बराबर 0। एक बार इसको 0 करें, एक बार इसको 0 करें, एक्स प्लस 44 बराबर 0 या एक्स माइनस 33 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस 44 किलोमीटर पर आवर, यह अग्राह्य हो जाएगा। क्यों, किसी भी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं होती और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 35, यही आंसर हो जाएगा। तो यह हम लोग माने हैं सवारी गाड़ी की चाल हो गई, या तो सवारी गाड़ी का चाल हो गया तो एक्सप्रेस की चाल 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, या जिसके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग की भुजा मानेंगे और दूसरे वर्ग की भुजा को निकालेंगे परिमाप की सहायता से। लिखेंगे माना छोटे वर्ग की भुजा x मीटर है, तब बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24। तो यह हो जाएगा 4 गुणे बड़े वर्ग की भुजा माइनस 4 गुणे छोटे वर्ग की भुजा, हम लोग x माने हैं तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड होता है तो यह 4x हो जाएगा और यह 24। देखा 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे भी कॉमन है तो डिवाइडिंग बाई 4 वी गेट, यह हो जाएगा बड़े वर्ग की भुजा माइनस x इज इक्वल टू 6। तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर 6 प्लस x। अब हम लोग क्या करें, कंडीशन लगा दें, कंडीशन का दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग। अब लिखें हम प्रश्नानुसार बड़े वर्ग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वर्ग की भुजा का वर्ग 6 + x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 468। तो यह हो जाएगा 36 + 12x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 468 बराबर 0। इसको ला देंगे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ क्या हो रहा है, x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा। घात के घटते क्रम में लिखना प्लस 12x और 36 घटाएंगे माइनस 468 में से, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 432 बराबर 0। देखो 2 काम है तो 2 से फिर भाग देना, डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट। यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसका गुणा करेंगे, माइनस 216 x स्क्वायर आएगा, 216 का गुणनखंड करना, 216 2 से भाग देंगे तो 108, फिर 2 से भाग देंगे तो 54, फिर 2 से भाग देंगे तो 27, फिर 3 से भाग देंगे तो 9। 8 × 24। अब यहाँ से क्या करें, इन दोनों को एक साथ, और 2 दूना 4 × 12 और 9 दूना 18, 18 बार खंड हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0। पूरे में से कॉमन x प्लस 18 x माइनस 12। अब क्या करेंगे, दोनों फैक्टर में से बारी बारी से 0 कर देंगे और हमारा मान निकल जाएगा। x प्लस 18 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। तो यह x इज इक्वल टू हो जाएगा -18। यह अग्राह्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा है, निगेटिव नहीं हो सकती है। x इज इक्वल टू 12 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से या तो छोटे वर्ग की भुजा है, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 6 + x इक्वल टू 6 + 12 इज इक्वल टू 18 मीटर। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.4 पढ़ेंगे।